तो आपको इस सेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद से इसका बैकअप कैसे होता है वो आपको बताऊंगा। तो ये सर्वर है, इसको बोलते हैं सर्वर। हो सकता है कल के डेट में ये यहाँ पे आपको जब भी कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं तो विंडो ऑथेंटिकेशन किया हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्वर का नाम है, तो जब कंपनी में काम करेंगे ना, तो कंपनी में सर्वर का नाम होस्ट टेप नहीं देगा, मेनली आपको आईपी एड्रेस देगा या डोमेन नेम करके देगा। ठीक है, ठीक तो है। मैं अगर आईपी एड्रेस, इसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का आपको पता है क्या होता है? डिफॉल्ट आईपी एड्रेस तो हाँ जी, आईपी 127.0.0.1। राइट, हाँ आपको तो कुछ पता ही है तब इसमें। लेकिन मैंने कुछ आईपी एड्रेस भी ये साइन है, ये वाला देख रहे हैं। हो सकता है कुछ आर एन डी किए हैं ना, कुछ ऑलवेज ऑन या क्लस्टरिंग का फीचर इंप्लीमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे होगा। ये काम करते हैं, सॉरी सॉरी, ये तो कुछ ज्वाइनिंग मीटिंग का यूआरएल है। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये आपका आईपी है, इसको इंटर करता हूँ ना। और SQL इंस्टेंस पे आप कनेक्ट करेंगे एज अ प्रोफेशनल, आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, वो उसकी आईपी एड्रेस होगी। हो सकता है कि इंडिविजुअल आपके लिए कोई आईडी बनाया होगा। ठीक है, ये विंडो जी ऑथेंटिकेशन काम नहीं करेगा। वहां पे हो सकता है कि अगर आपका डोमेन का अकाउंट है, डोमेन का अकाउंट आप समझते हैं ना, जैसे मेरा कंपनी का है rajesh.singh@hcl.com। ठीक है, तो मैं जी। अगर इस लैपटॉप को, विंडो ऑथेंटिकेशन का मीनिंग आप समझते हैं ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो जो ऑथेंटिकेशन? जो विंडोज के यूजर है खाली वो एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कि जिस अकाउंट के थ्रू आपने लैपटॉप को कनेक्ट किया है वो विंडो अकाउंट है, वो राजेश सिंह है ठीक यहाँ पे, विंडो अकाउंट। तो ठीक राजेश है। सिंह जो क्रेडेंशियल यूज किया है वो सेम क्रेडेंशियल सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए यूज करना है। अच्छा। ठीक है, यानी कि जब ठीक है भी सर। आप कोई मशीन को स्टार्ट करते हैं, लैपटॉप को या सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी मतलब की आईडी के थ्रू आप लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, देखिए 127 वाला डालते हैं, एक और भी होगा, इसका पोर्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट सीक्वल का पोर्ट आपको पता है? अगर पूछा जा सकता है कि सीक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है, तो 1433 होता है, ये वाला पोर्ट आप याद रखिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ये भी चेक करने के लिए हम आपको बताएंगे कहाँ पे मिलेगा इंफॉर्मेशन। ना डिफॉल्ट चल रहा है ना वो चल रहा है, यानी कि जो नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो राइट है, पहले का वो गड़बड़ किया गया है। तो अगर बाय डिफॉल्ट आईपी होती तो 127 वाला से होता, यानी कि आप समझिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई सर्वर पहले से हमने कनेक्ट कर रखा है, तो ये सर्वर का नाम होता है अजोर का कोई सिनैप्स सर्वर है। ओके, देखिए अजोर सिनैप्स डॉट नेट। ओके, तो आपको ठीक ऐसे है यूआरएल मिलेगा या आईपी एड्रेस मिलेगा। सर। और आईपी हम्म। एड्रेस मिलने के बाद हो सकता है कि देखिए कभी भी कंपनी सिक्योरिटी पोर्ट जो होती है डिफॉल्ट नहीं रखती है। डिफॉल्ट रखने हम्म। में कोई भी बाय डिफॉल्ट जो हैकर है वो आपका कनेक्ट कर सकता है, तो डिफॉल्ट सीक्वल पोर्ट नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ भी पोर्ट हो सकता है, 3124। ठीक है, लेकिन पोर्ट आप देते हैं कमा करके, कमा दिस। ओके, ठीक है सर। अब जो होस्ट नेम आपको कह रहे हैं, जैसे होस्ट नेम तो यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी 1433 करेंगे। ये भी कनेक्ट होना चाहिए आपका सर्वर, अगर ये पोर्ट जो 1433 पोर्ट होगा तो। मैं इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा ये पोर्ट है भी कि नहीं। ये इसको ओके किया कनेक्ट। ओह माय गॉड, ये सीक्वल सर्वर बंद है। ये कब से बंद है? ये सीक्वल बंद है, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओ, अब इसको ओपन करने के लिए आप करेंगे सर्विसेज डॉट एमएसई। कल के डेट में आप ऐसे, जैसे मैंने अभी कुछ देख नहीं रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, और मैं आप ऐसे चला रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो वो हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो चल रहा रहा है, और मैसेज क्या देगा? नेटवर्क वाला इशू आएगा। ठीक है, नेटवर्क है। का इशू देगा। तो फाइनली आप सर्विस आप नहीं है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सर्विसेज। यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विसेज डॉट एमएससी, ये होता है सर्विसेज डॉट एमएससी करेंगे, तो ये आपका सर्विस ये वाला आएगा।
ठीक है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ SQL की सर्विस आपके सामने आ जाएगी। मतलब तो जो हमने अपनी मशीन पे एसक्यूएल सर्वर डाला हुआ है उसको वहां से जाके चालू करना है पहले, फिर उससे हाँ, कनेक्शन देना है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो हो सकता है कोई बग आए तो बंद भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे जब भी आपका सर्वर, विंडोज सर्वर या लैपटॉप स्टार्ट होता है जहाँ पे वो इंस्टॉल है, वो ऑटोमेटिक सर्विस को ऑन कर देता है। आपको देखे होंगे कि उस दिन हमसे फर्स्ट टाइम आपसे ये स्टार्ट करवाया था, वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। मैनुअल मोड था, मैंने कहा कि उसको ऑटोमेटिक कीजिए। तो ऑटोमेटिक यानी जब भी आपका लैपटॉप या सर्वर रीस्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ आपका सर्विस भी ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कोई इशू हो, मैंने देखा नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, सीक्वल सर्च करते हैं। तो सीक्वल की सर्विस ये है, ये बंद है। आप देख रहे हैं यहाँ रनिंग स्टेट नहीं है। ये वाला सर्वर अगर कनेक्ट आप करते हैं तो कनेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे भी बंद, एक पहले तो इसको मैं बंद करता हूँ, दो दो खुला हुआ है। चलिए, तो ये वाला सर्वर है, मैं अगर सीक्वल 01 को करूँ तो ये कनेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपका देखा है सर्विस रन कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये सीक्वल 01 वाली सर्विस रन कर रहा है। लेकिन इसका एजेंट जो है अभी बंद है और मैनुअल स्टेट में। मैनुअल का मतलब ये कि आपको आना पड़ेगा और मैनुअली ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इसको ऑटोमेटिक कर दिए तो जब भी आपका सर्विस रीस्टार्ट करेंगे हम्म। तो आपका वो हो जाएगा। आई थिंक हम लोग बंद रिकॉर्डिंग हो कर रहे हैं जाएगा। ना? रिकॉर्डिंग, ओके। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इस सर्विस को स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करके देखते हैं क्या इशू है। स्टार्ट हो गया। अब जाके उसको, सर्विस को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और वो वाली सर्विस को कनेक्ट करते हैं। एस ये वाला होस्ट पहले, ठीक है। फिर एक काम सर एक करते हैं। छोटी सी बात पूछनी है आपसे हाँ हाँ। कि सर जो आपने सर्विस में दिखाया मुझे भी एसक्यूएल, तो 01 वाला था और एक नॉर्मल वाला सर्वर था। हाँ तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या था, मतलब क्या हाँ, मैं फर्क है इन दोनों में? और दोनों में अंतर क्या है कि हाँ जी। ये राहुल कॉल कर रहा है, मैं थोड़ा बात कर लूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ राहुल, बताइए। आज है या कल था आपका इंटरव्यू? आज ही है। चलिए ठीक है, तो 4 बजे मैं ये काम करता हूँ, उसको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, करता हूँ। ऐसे आपका फॉरवर्ड कर दिया हूँ मेल उसको। हाँ, कल ही बात हुआ था। ठीक है। और लेकिन एक और भी बात उसने कहा था कि आपको किसी और बंदे का भी रिज्यूम डिस टीवी में ही दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दिया है उसने। देखिए, एक तो उसके रेफरेंस से होने वाला इंटरव्यू, और ये जो है ना, ये उसके रेफरेंस से नहीं हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं इसमें बात करता हूँ, जो वो मेल मांगा था मुझसे कि जो मेल आपके पास आया वो मुझे भेज दीजिए, मैं उससे डायरेक्ट बात करता हूँ कि बंदा डायरेक्ट हायर कर। तो ये आपके, मतलब कि आपका ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो रेफरेंस में जा रहा है। ये वाला आया है तो इसको अगर लिंक हो जाता है तो ठीक है, लेकिन वो आपका मेल मांगा था, मैंने उसको दे दिया। और मैं बात करके बताता हूँ, आप मुझे अभी दीजिए 1 घंटा, 1 घंटे के बाद उसे कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, तो वो आपका उसका देखिए, वो आपको कुछ नहीं करवाया है, ये लग रहा है naukri.com से आपके पास आया है। तो वो कह रहा था कि जिससे इंटरव्यू होगा वो पता करके और आपको बताएगा। ठीक है, तो मुझे 1 घंटा टाइम दीजिए, वो नीरज का क्लास चल रहा है, उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो अब दो सर्विस क्यों है, आपको ये लग रहा होगा। कभी भी सर्वर पे एक ही सर्विस होती है, ठीक है। ठीक तो है जब सर। भी दो सर्विस मैंने क्यों डाला है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे एक टेस्टिंग करना है, जो एक होता है प्रोडक्शन सर्वर और एक डेवलपमेंट सर्वर, मान लीजिए कि मुझे डेमो करना है। तो दो लैपटॉप तो हम लाएंगे नहीं, दो लैपटॉप में हाँ जी, नेटवर्क डालेंगे नहीं। तो उसको मतलब कि सेम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मैंने दो सर्विस, जो हाँ आपने आप में डाले हैं ना, आप भी दो सर्विस डाल सकते हैं। जी, हाँ जी। तो उसे क्या गेन होगा? प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का वो अलग अलग आप हो जाएगा वह एक सर्वर। सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, दो अलग अलग सर्वर हो सकता है। अब जैसे आपको सुने होंगे डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो डिजास्टर हाँ जी, रिकवरी के लिए दो सर्वर चाहिए। तो दो सर्वर चाहिए तो एक लैपटॉप में दो सर्वर कैसे बनाएंगे?
तो मैंने क्या कि एक ही सर्वर में दो सर्विस इंस्टॉल किया और इसमें डिजास्टर वाला एक प्रोडक्शन होगा और एक मतलब कि प्राइमरी सर्वर होगा और एक सेकेंडरी सर्वर होगा। तो जब भी प्राइमरी बंद होगा तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी काम करने लगेगा। तो उस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए मैंने ये दो इंस्टेंस डाला है। अपने मशीन में डालना है तो उसमें भी कर सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है। तो इसीलिए तो दो तो सर्विस है। मतलब इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल टर्म में कि दो सीक्वल की सर्वर है, ये दो सर्वर अलग अलग है। बेसिकली इंस्टांसेस हैं सर्वर के दो, ऐसा कह सकते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, दो सर्वर के इंस्टेंस। ठीक है सर, ठीक है। मेन सर्वर एक ही है, उसको हमने नहीं, दो इंस्टांसेस में डिवाइड कर देखिए दिया है। दोनों सर्वर ही है, लेकिन ऐसे सिचुएशन आपके वहां पे नहीं आता। यानी कि कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करेंगे आप, तो हम्म, आपको एक मशीन पे दो सर्वर नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है केस कि उसके पास, कंपनी के पास कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो दो सर्वर हम्म, डाल देता है कि एक मान लीजिए कि पॉलिसी बाजार के दो सॉफ्टवेयर है, एक पैसा बाजार और एक पॉलिसी बाजार। ठीक है। और ये जी। छोटे छोटे एप्लीकेशन है, तो वो क्या करेंगे कि दो सर्वर इंस्टॉल कर देंगे एक ही मशीन के अंदर। ओके। और एक अच्छा। मशीन में वो रैम फिक्स कर देंगे। जैसे आप कभी भी, एक चीज और भी आपको अच्छा चीज बताता हूँ, ये सर्वर है ना, इस पे प्रॉपर्टी जी। पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने पर यहाँ मेमोरी होता है, मीन जी। मेमोरी है और मैक्स मेमोरी है। तो मैक्स मेमोरी का यहाँ पे डिफॉल्ट बहुत बड़ा वैल्यू है। इतना तो हमारे लैपटॉप में रैम नहीं है जितना एमबी दिखा हुआ है। तो जी। हमने मिनिमम मेमोरी मैंने सेट कर दिया कि नहीं, ये अधिक से अधिक 5 GB यूज करेगा। मतलब कि यहाँ पे मिनिमम मैंने कर दिया 5 GB। तो यहाँ पे एमबी है तो जी। 5000 में कर देता हूँ। और मैक्सिमम हम्म, कर देता हूँ 6, कर देता हूँ 6 GB। ओ सॉरी, मैंने तो ये गलत लिख दिया। यहाँ कर दिया 5, ठीक है, जीबी। और यहाँ 6 GB। इट मीन्स कि जब भी ये सर्वर चलेगा तो 5 GB मेमोरी ले लेगा। ऐसे ही दूसरे सर्वर पे मैं क्लिक करूंगा और दूसरे सर्वर को कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करके बोल दूंगा ये सर्वर इतना मेमोरी ले लेगा। यानी कि जो एक ही लैपटॉप में अगर मान लीजिए कि 32 GB के रैम है, तो जो मैं असाइन करूंगा एक सर्वर को तो उतना ही मेमोरी वो खाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो दो इंस्टेंस बना दिए, और हो सकता है दो एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर ही बना दिए। नहीं तो एक में रहता तो हम जी। कंफ्यूज हो जाते। अब बात करते हैं डेटाबेस का। डेटाबेस के अंदर ये देखिए, एक होता है आपका सिस्टम डेटाबेसेस। अब सिस्टम ठीक है। डेटाबेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मतलब कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर डेटाबेस का अलग अलग रोल है। जब भी SQL इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस आपको मिलती है, मास्टर, मॉडल, टेम्पडीबी और एमएसडीबी। ठीक है ठीक सर। है। तो ये डेटाबेस का कुछ ना कुछ रोल है। अब मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ, उनको अभी क्लियर नहीं किया हूँ। जैसे कि ये मास्टर डेटाबेस है, तो मास्टर डेटाबेस के अंदर कोई भी लॉगिन मैं बनाता हूं। अगर सपोज कीजिए मैं एक लॉगिन यहां बनाता हूं कि आप आएंगे और मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। मैं न्यू लॉगिन किया और मैं आपको डाल देता हूं नीरज। ठीक है। सिक्वल ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड डालेंगे, और मैं डाला नीरज @123। ठीक है। मैंने कर दिया पता नहीं क्या, नीरज @123। यहाँ भी कर दिया नीरज @123। ठीक है। और मैं यहाँ पे इन्फोर्स पॉलिसी कर दिया और इसको एडमिन बना दिया। एडमिन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया सीस एडमिन, मतलब ये सिस्टम का पूरा एडमिन रहेगा। ओके कर दिया। लॉगिन मैंने क्रिएट किया। अब एक बात आपको बताता हूँ। ये लॉगिन आपका क्रिएट हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए लॉगिन कहाँ है। अब यहाँ पे देखिए नीरज एक लॉगिन बन गया होगा, आप यहाँ पे देखेंगे बना हुआ है। लेकिन इसकी जी। इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होगी, इस यूजर डेटाबेस में सेव नहीं होती। इसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है डाटा मास्टर सिस्टम डेटाबेस। और सिस्टम डेटाबेस के ठीक है सर। इस मास्टर डेटाबेस के अंदर इसका इंफॉर्मेशन सेव हुआ होगा। अब फिर आपको ये दिखाऊं कैसे कि ये मास्टर डेटाबेस के अंदर है। तो मैं आपको न्यू क्वेरी किया और मास्टर को सिलेक्ट किया। जो भी आप डेटाबेस सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी करेंगे वही डेटाबेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर मास्टर है, ये शॉर्टकट है। अब डेमो एचआर को कलेक्ट करना तो सेलेक्ट करना है, तो डेमो एचआर को सेलेक्ट करेंगे और क्वेरी करेंगे। इसमें देखिए डेमो एचआर आ रहा है, तो आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हो। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए
select star from sys dot logins, यहाँ पे sys logins, SQL logins, या ये देखिए, तो ये सारे लॉगिन होंगे। मैं यहाँ पे वेयर करता हूँ, पहला कॉलम है नेम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नीरज। तो ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव है? आपका मास्टर स्टोर डेटाबेस में। के अंदर सेव है। अब आप ये सोच रहे हैं कैसे, मतलब ये तो पता लग गया मास्टर, मैं कहीं और चलाऊंगा तो नहीं मिलना चाहिए, तो ये नहीं मिलेगा। पहले तो ये ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा कि ये डाटा, ये कहाँ की चला गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे मास्टर लिख दूं बेसिकली, तो ये मास्टर डेटाबेस में सर्च करेगा और ये आपको मास्टर डेटाबेस में है। लेकिन मैं यहीं पे लिख दूं MSDB, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं हम्म, होगा? नहीं, ये MSDB यहाँ भी क्रिएटेड है, ये कैसे? ये तो बहुत गड़बड़ है। यानी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है, आपका सिस्टम मास्टर डेटाबेस के अंदर होता है। तो ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे आपका सिस्टम टेबल हो गया, एक व्यू होता, हाँ यहाँ व्यू के अंदर होगा, सॉरी, यानी कि सिस्टम व्यू अगर देखूं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लॉगिन जो भी क्रिएट होगा वो आपका मास्टर डेटाबेस के अंदर सेव होगा। तो देखिए ये जो कुछ भी ठीक हमने है सर। सर्च किया इसके अंदर, ठीक है, और वही टेबल है। एक ये सिस लॉगिन है, और मैंने ये सिस, देखिए इसका नाम है सिस लॉगिन, हमने सिस अंडरस्कोर लॉगिन किया था, आई थिंक सो यही किया था। तो आप सिस अंडरस्कोर चलो, लॉगिन इसको भी चेक कर लीजिए, एकदम सेम वही है आपका डाटा। और एक किसके अंदर है? मास्टर के अंदर, ठीक है। ठीक है एक सर। काम करता हूँ, ये तो कनेक्टेड ही है, व्यू में गया, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है, तो ये मास्टर के अंदर है। अब बात करते हैं, अगर कोई जॉब बनाते हैं, मैं एकदम छोटे छोटे ट्रिक दे रहा हूँ कि जिससे पता लगे कि हर डेटाबेस का क्या यूज है। तो ये मास्टर का हो गया लॉगिन बनाना। मैं कहता हूँ ये मास्टर जो, ये जो मैंने नीरज लॉगिन बनाया उसको कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ मैं पहले। कनेक्ट किया, अब देखिए सर्वर का नाम है, यहाँ पे करूंगा एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, और मैं यहाँ करूंगा नीरज, ठीक है, और पासवर्ड हमने लिखा नीरज @123। देखिए ये आपको कनेक्ट हो गया, यहाँ पे नीरज दिख रहा है और यहाँ पे राजेश सिंह दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी मैंने आईडी बना दिया, और एक और थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ, आपको मैंने सी से एडमिन बनाया, मतलब आप सब कुछ आप देख सकते हैं एज अ डीबीए। मैंने इसको सी से एडमिन हटाता हूँ और इसको ओके करता हूँ, और ओ माय गॉड ये क्या हुआ? हेलो, तो शेयरिंग बंद हो गई आपकी? ये कैसे? ओके, हाँ नीचे क्लिक हो गया चालू था, हो गई। सॉरी। अभी दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अब इसको मैंने सी से एडमिन को हटा दिया राइट्स, और ओके करता हूँ। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये परमिशन का काम, एडमिन का काम क्या है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी को कितना एक्सेस देना है उसके लिए बात करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया नीरज @123, नीरज @123। अब देखिए कनेक्ट तो हो गया। देखिए अब डाटाबेस पे थोड़ा क्लिक करते हैं और कहते हैं कि ये डाटाबेस एक्सेस हो रहा है क्या। देखिए क्या लिख रहा है, डाटाबेस एडवेंचर वर्क नॉट इज एक्सेसिबल। नॉट एक्सेसिबल, यानी कि आप राइट पर्सन नहीं है, कोई डाटाबेस एक्सेस करने के आपको कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। अब फिर ठीक मुझे है सर। चाहिए कि मैं नीरज को एक चाहता हूं कि मैं यहाँ पे डेमो एचआर करके डाटाबेस है, वो एचआर के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मुझे एक्सेस देना है, तो कैसे दूंगा? तो पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। लॉगिन आपको बताया कि मास्टर डेटाबेस के अंदर क्रिएट होता है, सिस्टम डेटाबेस के अंदर। तो अब नीरज क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं, जो एडमिन है वो क्रिएट कर, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसको खत्म करता हूं, मैं आता हूं यहाँ, और मैं एक यूजर डेमो के अंदर क्रिएट करता हूं, और उस यूजर को लॉगिन से लिंक कर देता हूं नीरज वाला लॉगिन जो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में ठीक। जाएंगे, डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, और सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे यूजर पे जाएंगे, राइट क्लिक न्यू यूजर करेंगे। यूजर का नाम भी मैं लिख देता हूँ नीरज ही, ठीक है। लॉगिन का नाम जो मैंने बनाया था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नीरज लॉगिन बना है, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए मैं बताऊं कि यहाँ पे ब्राउज कीजिए और यहाँ पे सारे लॉगिन आ गए होंगे, तो नीरज वाली लॉगिन भी आपको दिखाई दे रही है, इसको ओके कर देंगे, ओके।
इसको कर दिया मैंने डिफॉल्ट स्कीमा। ऐसे बाय डिफॉल्ट डीबीओ होता है, तो आप डीबीओ टाइप कर सकते हैं या डीबीओ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीबीओ है, इसको ओके कर दीजिए। और मैं सर इसको, स्कीमा मतलब सर? अब एक और भी बात, हाँ स्कीमा आपको बताऊंगा। एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। हाँ जी। डेटाबेस के अंदर एक एप्लीकेशन का डेटा है, ठीक है। अब बात हाँ करता जी। हूं कि एक ही स्कीमा मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो टीम है। एक बंदा एडमिन सपोर्ट देता। एडमिन सपोर्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक बंदा केवल डिलीवरी पे काम करता है। सपोज कीजिए कि अमेजन की ऐप है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अमेजन की ऐप में डेवलपमेंट टीम, अमेजन की जो वेबसाइट है, जो फ्रंट एंड जो एंड यूजर को दिखता है, उसके लिए बंदे काम करते हैं। मान लीजिए कि ए टीम, ठीक है, और बी टीम काम करती है उसके डिलीवरी पे। यानी कि आप कह सकते हैं कि एजेंट वाला जो डिलीवरी एजेंट वाला जो पोर्टल है। तो मैंने दो स्कीमा बना दिया। एक स्कीमा में जो टेबल बनाऊंगा, जैसे मैं एचआर का स्कीमा बना दिया, यानी कि एचआर से रिलेटेड जितने भी टेबल होंगे, अब प्रोसीजर होंगे, फंक्शन होंगे, वो एचआर स्कीमा में बनाएंगे। और जो मान लीजिए कि कोई अकाउंट डिपार्टमेंट वाला है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के स्कीमा में अकाउंट से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, कि एक एग्जांपल करता हूं कि आपको कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए आपका फादर का नाम है, ठीक है। मैं कहा कि आपके फादर के मतलब कि नाम बताया, इनके लड़के कौन है। ऐसे कह दूं, आपके फादर मान लीजिए उनका नाम एक्स है, एक्स के लड़के प्लीज यहाँ पे आ जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके दो भाई होंगे, तो दोनों आएंगे, लेकिन मुझे तो चाहिए एक बंदा, नीरज चाहिए। तो मैंने हाँ जी। कहा कि जो बंदा एमटेक किया है चाहे बीटेक किया है, वो बंदे आए। और फिर पता लगा कि नहीं, एमटेक या बीटेक दोनों किए हुए हैं। तो वो हाँ सेग्रीगेट जी। करने के लिए स्कीमा बनाया जाता है यहाँ पे। अगर एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल है, जैसे आप सुने होंगे ईआरपी सॉफ्टवेयर, हाँ ईआरपी जी। के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। ऐसा होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए उसी में होता है, एचआर के लिए हायरिंग के लिए उसी में होता है, आपका स्टॉक के लिए उसी में होता है। तो सबका अलग अलग स्कीमा एक डेटाबेस के अंदर बना दिया जाता है, और उसके अंदर आपका काम होता है। तो ये स्कीमा हो गया। तो ये डिफॉल्ट स्कीमा मतलब ये क्या हुआ कि नीरज कोई कोई भी टेबल, प्रोसीजर, फंक्शन कुछ भी बनाएंगे, तो डीबीओ से ऑटोमेटिक डिफॉल्ट बनेगा। अगर मैं दूसरा स्कीमा सेलेक्ट कर लूं, तो ऑटोमेटिक मैं एक नीरज स्कीमा बना दूं और नीरज डिफॉल्ट कर दूं, तो अगर नीरज कोई टेबल बनाएंगे तो नीरज स्कीमा के अंदर बनेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। मैं इसको क्लियर नहीं करता हूं, मैं आपको पहले एक स्कीमा बना देता हूं, ठीक है, न्यू स्कीमा। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एचआर, ठीक है। एचआर स्कीमा बना दिया, यहाँ पे एचआर आ गया, यहाँ पे देखिए। और हाँ मैंने जी। यहाँ पे यूजर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूजर का नाम लेता हूँ नीरज, ठीक है। और लॉगिन का नाम भी नीरज है, तो आप ब्राउज कर लो, या आप डायरेक्ट वो कर लो। नीरज को सेलेक्ट किया, ओके। और यहाँ डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ ना देके मैं दूंगा आप एचआर। अब देखिए हाँ। डिफरेंस क्या है, अभी दोनों को प्रूव करता। और इसको मैंने बना दिया, परमिशन जो दिया, इस बंदे को डीबी ऑनर बने, एक डाटाबेस का ऑनर बना रहा हूँ, पूरे का ऑनर नहीं बना रहा हूँ। और एचआर स्कीमा है, इसको भी ऑनर बना देता हूँ, ओके। अब एक और बात करता हूँ, जो आपका डेमो एचआर है, अब उसका थोड़ा टेस्टिंग करते हैं, क्या वो एक्सेस कर रहा है कि नहीं। अब वहां पे आता हूँ, ये नीरज तो आप कनेक्टेड है, और मैं इसको थोड़ा हाँ जी। रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश होने का मतलब जो भी कनेक्शन मैंने की, जो एक्सेस राइट ऐड किया है वो होना चाहिए। अभी देखिए टेस्ट पे जाएंगे नॉट एक्सेसिबल, डेमो पे जाएंगे नॉट एक्सेसिबल, बट हम जब भी एचआर पे जाएंगे तो एक्सेसिबल होगा, ठीक ठीक है है। सर। तो आपको एक्सेस मिल गया। अब एक और भी एग्जांपल लेते हैं कि ये डिफॉल्ट स्कीमा सर। हुआ, तो इसका मीनिंग आपको समझा दूं मैं पहले, डिफॉल्ट स्कीमा काम हाँ। कैसे करेगा। मैं एक और सर आईडी एक ले डाउट लूं। है छोटा सा सा। हाँ बताइए। जैसे आपने मुझको ओनर बना दिया स्कीमा का और डेटाबेस का, हाँ हाँ। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं आगे किसी बंदे को उसके एक्सेस दे सकता हूँ? नहीं, आपको ग्रांट करने का ऑप्शन नहीं दिया, केवल ऑनर बनाया है आपको। एक होता अच्छा है तो मतलब। ग्रांट विथ हाँ, ग्रांट ऑप्शन, ठीक है। अगर ठीक है ग्रांट सर। ऑप्शन दे दूं तो आप किसी को देंगे,
तो मैंने सर्वर ठीक है लेवल पे सर। नहीं बनाया, मैं एक डेटाबेस लेवल पे आपको ऑनर बनाया। ठीक है। अच्छा अब अच्छा। मैं एक और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल। 10 मिनट हमारे पास टाइम है इसके लिए, सेशन के लिए। न्यू लॉगिन किया, मैं एक राहुल आईडी बनाता हूँ, राहुल। ठीक है। पासवर्ड ठीक है कर जी। देता हूँ Rahul@123। ठीक है, Rahul@123। मैं इसको इन्फोर्स स्कीमा हटाता हूँ, और मैं लॉगिन भी इसी के साथ साथ एक यूजर भी बना देता हूँ। वो दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ से भी बन सकता है। यूजर मैपिंग किया, इनको कर दिया डेमो डीबी में, इसको डीबी ओनर बना दिया डायरेक्टली, और इनका डिफॉल्ट स्कीमा हो गया डीबीओ, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट स्कीमा सेलेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे आप डिफॉल्ट स्कीमा सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोनों में डिफरेंस आपको प्रूफ करना है। या नहीं, ये काम करते हैं उसी डाटाबेस में जाते हैं तो बेटर रहेगा आपको, क्योंकि वो सेम में ही कैसे काम करेगा वो बताता। हम्म। ठीक है। तो दोनों कैसे, एक क्या कि एचआरबी और डीबीओ, तो मैं डीबीओ बाय डिफॉल्ट करता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं कोरिलेट करता हूँ, और दो यूजर को मैं कनेक्ट करूंगा, फिर से कनेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे राहुल कर रहा हूँ, और यहाँ पे है Rahul@123। ठीक है। इनको भी डेमो एचआर को कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट होगा, और डेमो को हाँ करूंगा जी। नहीं होगा, यानी कि दोनों आदमी नहीं को हो। बराबर एक्सेस है। लेकिन ठीक है अब दोनों में एक टेबल बनाता हूँ। अब देखिएगा, दोनों में टेबल बनेगा तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्रिएट करता हूँ एक टेबल, तो थोड़ा नीरज इसको में। अ, रुकिए, इसको तो पहले फिक्स कर देता हूँ साइज। ये नीरज, नीचे देखिएगा अकाउंट कौन सा है, हाँ जी हाँ जी। नीरज। नीरज का। हाँ, यूज करता हूँ पहले कौन सा, डेमो एचआर। ठीक है। F5 करूंगा। देखिए, आप डायरेक्ट F5 भी कर सकते हैं, ठीक है, या एग्जीक्यूट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक। ठीक है सर। एग्जीक्यूट करने के लिए F5 यहाँ पे देखिए आइकन आ रहा होगा, F5 प्रेस करने के हाँ लिए जी हाँ जी। आपका टूल टिप आ रहा है। ठीक है। ठीक ठीक। मैं आप करता हूँ कि एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे कर देता आईडी इंट ई नेम वर्कर, कुछ भी लिख दिया मैंने, इतना ही रहने देता हूँ, जस्ट लाइक अ डेमो। ओके। ये कौन से, नीरज डेमो, क्रिएट परमिशन डिनाई फॉर द डेमो एचआर। आपको परमिशन नहीं है, कैसे नहीं है? चलिए, तो मैं उनको देखता हूँ, ये वाला, ये राहुल का है, इसमें भी देखते हैं क्या। लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा डेमो एचआर ऐसा, और यहाँ पे गो, यहाँ पेस्ट, और इसको चलाता हूँ। वो डेमो एचआर, इनको भी परमिशन नहीं है। ओके। अब देखते हैं कि क्या डाटाबेस में क्या इशू हुआ कि उसको परमिशन दोनों आदमी को नहीं मिला। तो डेटाबेस में जाना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा डेमो एचआर में, सॉरी डेमो एचआर में जाऊँ, ठीक। ये लॉगिन यूजर में जाऊंगा, और मैं नीरज पे जाता हूँ। मैं अभी डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ नहीं चेंज कर दूंगा। मेंबर्स, ओ मेंबरशिप तो है ही नहीं। मेंबरशिप में आपको करना था डीबी ओनर। ठीक डीबी है। ओनर। ओके। और राहुल, राहुल में भी जाता हूँ, और मेंबरशिप में गया, इनको भी नहीं है डीबी ओनर। ठीक है। ये हो गया। अब मैं ट्राई करता हूँ सेम कमांड दोनों आदमी के लिए, लेकिन दोनों आदमी के लिए थोड़ा अलग करता हूँ। यहाँ पे आपका आईडी, राहुल का आईडी है, यहाँ डिपार्टमेंट टेबल बनाता हूँ। ओके। और यहाँ पे ठीक। जाता हूँ, इम्प्लाई टेबल बनाता हूँ डेमो के आपके अंदर। ये नीरज वाली अकाउंट है, आप देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी तो हाँ जी। यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे जा रहा हूँ, और फिर यहाँ भी चलाता हूँ, बन गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, मेन में देखते हैं, वहां तो बन ही गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपको मैंने टेबल बनाया था, आप में क्या बना, एचआर एम्प्लाई, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय। एचआर भी नहीं लिखा था। यहाँ पे एचआर भी नहीं लिखा था, आप देखे होंगे। लेकिन मैंने हाँ आपको जी हाँ जी। डिफॉल्ट स्कीमा असाइन किया था, कौन सा, एचआर। एचआर। और मैंने उसको क्या बोलते हैं, इसको राहुल को मैंने राहुल को कुछ भी नहीं किया डीबीओ। था। कुछ भी नहीं किए थे, हाँ आपकी डिफॉल्ट डिफॉल्ट डीबीओ आ गया। स्कीमा डीवीओ, तो उसने डीवीओ में ठीक बना। है अब सर। एक और काम करते हैं, दोनों आदमी को एडमिन डीवीओ ओनर परमिशन है। मैं ये काम करता हूँ, यहाँ टीबीएल करता हूँ, और यहाँ पे मैं फोर्स करता हूँ कि ये काम नहीं भाई, मैं भी बनाना चाहता हूँ, किसमें, एचआर स्कीमा में। तो मैं ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसे पता ये लगता है कि बाय डिफॉल्ट आप फोर्स करके भी आप बना सकते हो, स्कीमा अगर चेंज कर आपको सकते हैं। आपको एडमिन राइट है, डीबी ऑन राइट है, तो उस स्कीमा पे राइट से। तो
लेकिन ठीक है सर। अब मुझे पता है कि आप तो केवल काम करेंगे एचआर सॉफ्टवेयर के लिए, तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हम्म। बनाएंगे एचआर की बनाएंगे, तो आप जब भी सिलेक्ट भी करेंगे ना, अब मैं एक थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूं। और जैसे कि ये राहुल बना है, राहुल ऐसे कहे कि ऐसे पढ़ लो ए, तो नहीं पढ़ेंगे, इनको पता ही नहीं लगेगा कि ये टेबल है कि नहीं, नहीं पता लगेगा। और ये काम करता है, इसी टर्म कमांड को मैं आप में चलाता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे चलाता हूँ, देखिए आप में तो चल रहा है ना। हम्म। तो इसे हाँ पता जी। ये लगता है कि आपका डिफॉल्ट स्कीमा एचआर है और इसका डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ है। अगर मैं यहाँ पे उसका एचआर लिख दूं फोर्स, कहे कि इसका तो डिफॉल्ट है ही नहीं, तब ये काम करेगा। मैं पहले डाटा भी डाल दूं, नहीं तो पता नहीं लग रहा है कि इसमें डेटा नहीं आ रहा, तो पता नहीं लग रहा। ठीक है, मैं आपका डिपार्टमेंट का टेस्ट कर रहा हूँ, तो टीबीएल डिपार्टमेंट, इसको एडिट करता हूँ, कुछ रिकॉर्ड डालता हूँ। ठीक है, इसको खत्म किया। अब मैं, देखिए, अगर आप ये राहुल के आईडी से करता हूँ, विदाउट स्कीमा को देता हूँ, तो क्या हाँ जी। होगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है नहीं उसके डिफॉल्ट स्कीमा में। और वही वो आपके केस में डिफॉल्ट। चलाएंगे तो डिफॉल्ट में चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब मतलब एक वो और, डिफॉल्ट सब जाके चेक कर रहा है, वो डीबीओ में चेक कर रहा है। वो और वो डीबीओ में पड़ा है चेक कर रहा एचआर है में। और आप में एचआर में चेक कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। अब वहां पे जो स्कीमा दिया उसका तो मीनिंग समझ गया। अब यहाँ पे करूँ कि मैं आपका डीबीओ इम्प्लाई टेबल देखता हूँ, ये वाला इसमें रिकॉर्ड है क्या? चलिए, बहुत रिकॉर्ड है। मैं इसको अब जाके आपको देता हूँ, तो ये आपको भी नहीं मिलेगा। इसको इसलिए नहीं मिलेगा कि डिफॉल्ट स्कीमा आपका तो डिफरेंट है, ये हटा दिया। मैं ये चलाऊंगा आपके आईडी से, तो बोलेगा हाँ, इनवैलिड आईडी, क्योंकि ये आपका नीरज वाली आईडी है। ठीक है, हाँ मैं जी। यहाँ पे चलाऊंगा, और ये कैसे चल गया? तो डिफॉल्ट मेरी एचआर ही है ना, तो उसमें तो राहुल की मैंने चलेगा ना शायद ये। नहीं नहीं नहीं, आप में नहीं चलना चाहिए ना, आपकी डिफॉल्ट तो एचआर है। हाँ। तो यानी कि तो एचआर में तो डिफॉल्ट बनाया शायद में आपने। इम्प्लाई को, नहीं 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 नहीं, हाँ जी, आपने इम्प्लाई, ये। ये जो बना है तो डीबीओ में है। आगे देखिए स्कीमा का नाम हाँ लिखा हाँ। हुआ है। हाँ, ये तो, हाँ ये डिबो में है। अब इससे एक और भी चीज कंफर्म हो रहा है कि डीबीओ स्कीमा सबके लिए डिफॉल्ट होता है। ठीक है, हाँ जी। अगर कोई एक्सेप्शन में कोई और स्कीमा लेके आता है, तो वो स्कीमा आपका डिफॉल्ट नहीं होता है। डीबीओ बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है डिफॉल्ट। लेकिन वही अगर एक्सेप्शन वाला जो भी स्कीमा है, तो जैसे कि इनके लिए, राहुल के लिए नहीं काम कर रहा, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कस्टम कोई भी स्कीमा हो, क्योंकि डीबीओ बाय डिफॉल्ट सीक्वल सर्वर बनाता है। ठीक है, ठीक है हमने सर। कुछ नहीं बनाया स्कीमा डीबीओ। तो आपको एक चीज नोट हो गया फिर से कि डिफॉल्ट स्कीमा जो भी होगा, उसी स्कीमा में आपकी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसीलिए हम जब भी क्रिएट करते हैं कोई यूजर, तो बताते ही उसका डिफॉल्ट स्कीमा क्या है। अगर आप नहीं भी डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा लेगा, आपका डीबीओ ही डीबीओ। लेगा। ठीक है, और इसके ठीक है अंदर सर। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये टेबल हो गए। ठीक है, फिर व्यूज होते हैं, फिर आपके पास सीनोम, आपका एक्सटर्नल रिसोर्स भी होता है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स से। सिनप्स की बात है तो इसको समझना नहीं है। सिनोनिम से एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रोग्रामेटिकली में बहुत कुछ होता है, स्टोर प्रोसीजर होता है, फंक्शन, डेटाबेस, असेंबली, ये सारे होते हैं। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, डिफॉल्ट टाइप, ये पढ़ सकते हैं। क्वेरी स्टोर देखने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज भी आपका ही कैटलॉग सर्च के लिए होता है, लेकिन हम सिक्वल ऑब्जेक्ट को मेन पर्पज नहीं करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो होता है टेबल, व्यू, फंक्शन, तो मेनली आपको हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे हाई लेवल। ठीक है, फिर से मैं ठीक है आपको सर। इनवाइट भेजता हूँ, आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है सर। ओके।